तो रोम रोम लाडले एंड लाडलीस हो। मैं आपका भाई विभूति राजपूत आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हाँ भाई, तो आज हम करेंगे गाय के बारे में भाई। गाय के बारे में या मैं कहाँ लिख रही है, अरे गाय लिख रही है। गाय गाय ना होवे, गोय होवे गोय। हम कह रहे हैं गोय। ठीक भाई, या में लिख रही है गोय के बारे में। तो भाई या तो 12 एक भी % ना आएगा, या बात गारंटी हम तुम तो कह रहे हैं। तो भाई या मैं हम करवा देंगे एक मतलब गा गा के करवा दूंगा मैं तुमको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। या मैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर ना आवे। या बात की छाती ठोक के कह रहा थारा भाई, यूँ देख आगे छाती के आवाज, हाँ छाती से भर दूंगा एक मैं घोड़ा लाठी लगा के। और भाई अगर आप वीएलडी की तैयारी कर रहे हो ना, तो या पर्सन में तो ही तुमने वीएलडी के पर्सन मिल जाएंगे। मतलब जितने भी एचएसएससी में आ रहे होंगे आज तक के इतिहास में, या में तो तुम पीडीएफ में तो सारे मिल जाएंगे। और इन पर्सन की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो इन पर्सन की पीडीएफ मिलेगी भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई। टेलीग्राम चैनल को भाई नाम बता दे, 1 मिनट ए रे हो जा। नौ में भाई @ लगा लियो। ठीक भाई, यू @ लगा लियो। समझ गए होंगे। यहाँ लिख दे VI, ठीक है भाई, विभूति, और हल्का सा स्लैश दे दियो, और RAJPUTT। ठीक है भाई, इस बाहर को कुछ मत लिख दियो, वरना वो टेलीग्राम चैनल ना पाएगा। और समझ गए होंगे। तो भाई इन पर्सन के बाहर एक भी मुश्किल कोई पर्सन आवेगा। यह बात अब भी कह रहा हूँ मैं। और जिस भाई ने एचएसएससी की तैयारी करनी है, एनिमल हस्बेंड्री करनी है, तो भाई एक बार हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई। जो मैं बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ थार भाई, जो मैं बेहतरीन कंटेंट या तो बाहर 1% ना आवे। चलो भाई स्टार्ट करें हैं पहले पर्सन यू है, भारतीय गाय में चेतना व्यवस्था होती है भाई। या को मतलब है गा कब बड़ी हो जावे, मतलब गा अपनी अपनी मतलब गाय चेतना व्यवस्था, मतलब गा की एक उम्र आ जा है, मतलब गा जवान हो जा है। मतलब यूँ मान लो कि हाँ वह फिर मतलब वो तैयार हो जाती है, एक मतलब समझ रहे होंगे, क्रिया बिठाने के लिए तैयार हो जा है गाय। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, 1 मिनट कलम बदल लूँ, थोड़ी ना पिंक कर लो। पिंक, इट्स माय फेवरेट कलर पिंक। भैया आपका फेवरेट कलर कौन सा? ए बहन जी, भैया किसे बोलते हो? हमारा फेवरेट कलर है पिंक। पिंक तय एक बार साथी न्यू बता दे कि पिंक तय इतना प्यार क्यों है आदमियों को। ठीक है भाई। हाँ तो अगले भाई इसका आंसर हो जाएगा, है चाल जा। इसका आंसर हो, अरे चाल जा नहीं चल रहा है, अरे चाल जा, हाँ चल गई। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। इसने अब याद कुकर करोगे भाई, ट्रिक तो याद करवा देंगे। चेतना, च से इसमें भी आ रहा, च इसमें भी आ रहा, च से 24, च से चेतना, च से 24, च से चेतना, च से 24, च से चेतना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चल भाई, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, मादा पशु के मध्यकाल के प्रभाव होने के कितने घंटे बाद गर्भ धारण करवाया जाता है? मतलब ये है कि एक मतलब ये मान लो कि गा मतलब यूँ मान लो गा गोए के आ रहे हैं पीरियड्स, यूँ मान लो क्यों। तो अब वह समाप्त है गे, वो समाप्त है गे। अब हम कितने घंटे बाद अब हम भैंस ने हरी कर मतलब गाय ने हरी करवा सके हैं, यूँ इस तरीके से याद कर लो भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। तो भाई इसने याद कर रखोगे। अब आपने भैंस गर्भ धारण करवाना, भैंस हरी करवानी, मतलब गाय है यार, मैं भी भैंस गा बोलूँ। आपकी जो गाय मान लो गाय, वो आपने हरी करवानी है। मतलब वो कहा बोले हैं वो आता है मतलब वो आगे बच्चों पैदा करवाना हो, मतलब वो आगे शिशु पैदा करवाना हो। तो भाई यहाँ की ट्रिक हो जाएगी, गर्भ धारण से बन गया बच्चा पैदा करवाना, बच्चा उत्पन्न करवाना। 12 से बन गया ब्याना, 12 का उल्टा बन गया ब्याना। बै से 12, बै से ब्याना, बै से 12, बै से ब्याना। ठीक है भाई, बै से 12, बै से ब्याना। अब आदमी तो ना, खैर ये ब्याता। गा कब ब्याती है? गा जब ब्याती है जब उसके बालक होने वाला होता है, जब ब्याती है जब उसके बालक होने वाला है। बै से 12, बै से ब्याना।
वैसे 12 वैसे 42। ठीक है भाई। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अगला पर्सन हो जाएगा, गाय के ब्याने के कितने दिन के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए। अब इसका पर्सन की आप मतलब इस पर्सन की अ, आत्मा सुनो, मतलब इस पर्सन के बारे में सुनो। मतलब गा पहले तो मतलब मेरी जो भैंस थी वो भी आ गई। मतलब मेरी जो गाय थी, गाय है, मतलब मेरी जो गाय थी वह भी आ गई। अब मुझे संतुष्टि ना हुई, मतलब मेरे काटड़ा मतलब मेरे बछड़ा पैदा हो गया, बछिया पैदा नहीं हुई मेरे। हैं मतलब मेरे बोए पैदा हो गया, मेरे नहीं, गाय के बोए पैदा हो गया, गर्ल पैदा नहीं हुई। तो फिर कहने लग गया अब हम तो भाई दोबारा क्रिया बिठानी पड़ेगी, फिर तो गाय गाय हरी करवानी पड़ेगी। तो या में भाई यूँ लिख रही है, तो गाय दोबारा तो हरी कब करवा सके हैं। तो भाई या को राइट आंसर, तो या को राइट आंसर है जाएगा सी। या को सी है जाएगा राइट आंसर। तो भाई या को हो जाएगा मतलब गाय को बछड़ा पैदा होएगा और फिर वह दोबारा तक गर्भ धारण करवाना। तो भाई या याद कुकर धरोगे, याद रखने की एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक बता देगा थर भाई। देख भाई 90 से बन गया भय। भय मेरे डर भय मतलब क्या होता है, भय मतलब होता है डर। मेरे डर है, क्या डर है, कि मेरी गाय मर ना जाए। मतलब क्यों मर जाएगी, मेरे डर है कि मेरी गाय मर ना जाए। क्यों, किस चीज़ का डर है, क्योंकि मैंने एक बार फिर मतलब मैं अपनी गाय को दोबारा आता बछड़ा पैदा करवा रहा हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले तो अभी अभी 60 दिन पहले तो दिया था, फिर मैं दोबारा से अपनी भैंस के मतलब गाय के बछड़ा पैदा करवाना। तो मुझे भय है कहीं मेरी गाय मर ना जाए। तो भाई 90 से बन गया भय। के चीज़ का भय है, मेरी गाय ना मर जाए। फिर तो बाड़क हो जाएगा उसके, कमज़ोर हो जाएगी। अब भाई तुम धड़ाधड़ 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 बाड़क जमो, तो भाई अगले इंसान का तो भाई पता नहीं हो जाएगा। तो भाई अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। मतलब 90 90 से बन गया भय, मेरे भय है, मैंने गर्भ धारण करवा दिया था पहले, अब दोबारा मेरी गाय हरी होगी, अब वो मर ना जाए। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। हाथ द्वारा दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो भाई इसकी खतरनाक ट्रिक बनेगी, और एक ऐसी नंबर ट्रिक बनेगी कि इतिहास भाई जमा गवाह हो जाएगा इस ट्रिक का। तो भाई जब भी आप दूध निकालते हो तो थन को कैसे पकड़ते हो, आप धन को पूरा पूरा पकड़ते हो, आधा अधूरा थोड़ी थन थोड़ी पकड़ा जाता है। अब मान लो आप गाय का थन से दूध निकाल रहे हो, तो सबसे पहले उस थन को पूरा पकड़ते हैं ऐसे बच करके, बच्चे करके न्यू दबा लियो, बीच लियो। फिर दोहन से हो गया दबाना। फिर क्या करते हो, दोहन ही तो करते हो, दोहन ही तो करते हो, थन का ऐसे दोहन करते हो, दबाते हो, दोहन से दबाना, दोहन से दबाना, पूरी तरह हाथ से पकड़ा। अब इसमें हो गया हस्त दोहन। अब हस्त को ऐसे पकड़ा और फिर उसका दोहन, खूब दोहन करते हो अपने हस्त से। अब उस थन का खूब दोहन करते हो। ठीक है भाई, अगले अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। दूध दोहन का कार्य औसतन कितने मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि आपने कितनी देर में दूध काट लेना चाहिए, एक एक गाय का एक कितनी देर में दूध काट लेना चाहिए। या मैं यूँ लिख रही है भाई। तो यह पर्सन है जाएगा 5 मिनट। 5 मिनट कैसे मास्टर जी, क्योंकि बेटा 5 मिनट में ही दूध कटे है। यूँ क्या, जब तुम दूध काटने लग रहे हो, मान लो कोई कोई भैंस को तुम या गाय को दूध काट रहे हो, यूँ कहोगे एरी दूध दे दे, तो तुम्हारे दरवाजे पे दूध लेने वाले आए हैं। मतलब जो तुम मान लो आपने भैंस को तबेला खोल रखो, ट्रिक है ट्रिक, आपने भैंस को तबेला खोल रखो और वहाँ में सांझ को आवे हैं थमता है दूध लेने। तो आप कहा बोले एरी 5 मिनट रुक जा, अभी काट के दे रहा हूँ, एरी 5 मिनट रुक जा, अभी काट के दे रहा हूँ, एरी 5 मिनट रुक जा, अभी काट के दे रहा हूँ, 5 मिनट रुक जा, अभी काट के दे रहा हूँ। तो आप यूँ बोले हैं या तो ट्रिकता मतलब याद कर लो कि दूध दोहन कार्य में औसतन कितने मिनट का पूर्णतः समय लगता है भाई। तो इन कह दे 5 मिनट रुक जा, अभी दूध काट के दे रहा हूँ, तसल्ली ना हो तेरे भी छाती भर रखी है तेने भी। तो भाई अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। स्वाहा। तो भाई यहाँ अगला प्रश्न है जाएगा, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। दूध देने वाली जो गाय रहे वह कितना खनिज की आवश्यकता होवे, यू कितना खावे कितना ना खावे। तो भाई यहाँ को आंसर है जाएगा सी। सी ना होवे, हाँ सी है जाएगा।
तो भाई कैल्शियम कहे ना हो, दूध में कैल्शियम होवे, दूध में कैल्शियम है, दूध में खनिज होवे। तो भाई या ऐसे याद कर लो कि गाय को खनिज की आवश्यकता होती है, और हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक भाई, गाय ने खनिज की आवश्यकता रहे हुए और हमें कैल्शियम की आवश्यकता रहे हुए। ठीक भाई, अब आगे बढ़े। ठीक भाई, आगे बढ़े हैं। अगले पर्सन में कहा लिख रही है जी मास्टर जी? अगले पर्सन बेटा बढ़ेगा तो जो भी देखो। गाय को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाता है। बेटा दाना दिया जाता है, दाना। मास्टर जी गाय कब से दाना खाने लगी? गाय दाना नहीं खाती है, गाय तो भूसा खाती है। और तू मेरा दिमाग खरा है बेटे। तो इस भाई इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो भाई इसे डायरेक्ट याद कर लो, इसकी के तो मैं ट्रिक बनाऊं और के मैं इसका फुद्दू बनाऊं हमने। ठीक है भाई, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, गाय के शरीर का तापमान होता है कितना? होता है गाय के शरीर का तापमान? जी हमें तो अपने शरीर का तापमान पता है। आपके शरीर का तापमान कितना है? कि फ़ारेनहाइट में पूछ रहे हो या सेल्सियस में पूछ रहे हो? हमारे शरीर का तापमान नहीं पता हमको, बता देंगे। अरे भाई हमारे औसतन तापमान ये मान लो हमारा होता है भाई 95 डिग्री तक होता है भाई सेल्सियस में। दे भाई देखा जाए तो हमारे शरीर का तापमान बढ़िया से बढ़िया। तो भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर मैं बकरी। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रिक सुन लो भाई। इसकी ट्रिक हो जाएगी भाई, इसकी ट्रिक हो जाएगी गा 101.5। 101.5 से बन जाएगा, 101.5 से बन जाएगा कांच। 5 का उल्टा बन जाएगा कांच। अब एक मान लो गाय है, गाय कोई भी गाय मान लो आपके घर में कोई भी गाय है। हम्म आप उसके मान लो कोई हाथ लगा देता, गाय गाय के लगा दिया हाथ। हाथ लगा दिया आपने, तो गाय के करते सींग मार देगी, भैं करके सींग मार देगी, ऐसे करके सींग मार देगी गाय। तो आप क्या बोलते, ए गौ माता प्लीज़ बख्श दे, मेरी कांच लेकर जाएगी। कांच मतलब मेरी चमड़ी। कहते हैं कांच तेरी जान, मतलब कांच मतलब होती जान। तेरी जान निकाल, मतलब आपकी एक सींग में आपकी जान से निकल जाती है अगर गाय अगर आपके एक सींग मार देती है तो। गाय अगर गर्म हो जाती है ना, मतलब गाय को गुस्सा आ रहा है, गाय को अगर गुस्सा आ रहा है तो एक सींग में आपकी कांच सी बाहर निकाल देगी गाय, मतलब आपकी जान से निकाल देगी। तो 101.5 एक सींग गाय का एक भी सींग लग गया तो आपकी निकल जाएगी कांच। ठीक है भाई, 101.5 गाय का एक भी सींग लग गया तो आपकी निकल जाएगी कांच। और कांच कब निकलेगी आपकी? जब गाय का गुस्सा आएगा। और गुस्से में क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तापमान ही तो बढ़ता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम भी। ठीक भैया, हुआ कि नहीं हुआ याद? तो भाई ये प्रश्न पे तो बहुत टुच्चा प्रश्न भी हो सकता है और ये भाई तगड़ा प्रश्न भी हो सकता है। गाय की नाड़ी गति किस ध्वनि से ज्ञात की जाती है? मतलब गाय की पल्स चेक करनी है, गाय की मतलब गाय की नाड़ी चेक करनी है। तो भाई ये किस मशीन से चेक की जाती है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप, कॉक्सिजिलियन ध्वनि। भाई इसकी ट्रिक तो बनी नहीं रही। वैसे भी ऐसे पर्सन वीएलडी में आते हैं, अब हरियाणा पुलिस में तो ऐसे पर्सन आएंगे नहीं। तो भाई अगले पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं हम भी अपने। तो गाय भैंस बकरी के मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों के बाद प्रकट होते हैं? मतलब गाय है, गाय के कितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं? मतलब एक गाय है, गाय के कितने दिन बाद, मतलब एक बार चले गए फिर कितने दिन बाद आएंगे, फिर एक बार चले गए कितने दिन बाद आएंगे। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम्म अब इसकी एक ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो भाई इसका हो जाएगा उन्नी। उन्नी का उन्नी से बन जाएगा खुन्नी। खुन्नी 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 क्या होया करा है? खून। खून कब होया करा है? खून भाई मध्यकाल के टाइम आया करा है खून। और उसमें ना, उसमें अगर आप मान लो कोई गाय है और वो मध्यकाल में है, उन्नी उन्नी का उल्टा बन गया खुन्नी। खून उसमें क्या आएगा? उसमें खून आएगा। और जब उसमें कोई भी मतलब झोटा अगर अगर गाय को एक किस दे दे और बोले कि डार्लिंग
तू टेंशन मत ले, तेरा यार है तो देख लेगो। तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हैं कि हैं ला के दे देगो। अगर गाय का झोटा न्यू कहे हुआ है उन्नी उन्नी का उल्टा बन गया खूनी। अगर 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 गाय का खून मतलब मध्यकाल के समय खून आ रहा है तो झोटा क्या करेगा, झोटा उसको एक किस दे देगा और बोलेगा डार्लिंग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तेरे यार नू वरण नू फिर देसी पर दबदा किथे आ, ऐसे कह देगा वो भी, कह करके एक किस दे देगा। तो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे याद हो रहा है ना प्रश्न। गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो भाई इसका इस प्रश्न का उपयोग सभी, ठीक भाई। दूध भी प्राप्त होता है, दही व घी भी प्राप्त होता है, गोबर मूत्र भी प्राप्त होता है, ठीक भाई। और उपयोग सभी। और भाई मतलब इस पर्सन को भी तो याद याद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला पर्सन है, ये हर किसी को आता होगा, ठीक है। यहाँ मैं कुछ स्पेशल बात ना लिख रही कि गाय को तापमान का रहे हुए, गाय की नाड़ी वाड़ी एंड बैंड सेंड, मतलब ऐसी कुछ बात नहीं लिख रही। तो भाई ये एक जर्नली क्वेश्चन है, ये हर किसी को आता होगा, पेपर में कोई भी अटेम्प्ट कर देगा, ठीक भाई। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय की दुधारू नस्ल है, तो भाई इसका हो जाएगा गिर। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी गाय की दुधारू नस्ल, दुधारू से बन गया दूध, दूध उतारूं, दूध उतारूं। दूध कहाँ उतारते हो? बर्तन में गेर के उतारते हो। दुधारू से बन गया दूध उतारूं, कहाँ उतारूं? बर्तन में उतार दे, बर्तन में गिरा दे दूध को, बाहर मत ना गिरावे, करूँ तेरी गुद्दी लाल, नी मानने। तो भाई इसका हो जाएगा दुधारू, दुधारू से बन गया गिरा, कहाँ उतारूं, दुधारू का उतारूं, कहाँ उतारूं? बर्तन में गिरा दे बेटा, बाहर मत ना गिरा, बर्तन में गिरा दे बेटी, बाहर मत गिरावे बेटी। चलो मेरी बेटी, आगे बढ़ते हैं बेटी। तो भाई मिनिएचर गाय कहलाती है, 14वां प्रश्न हो जाएगा। 14 इज माई फेवरेट नंबर। लाडले मियाऊ। भाई तो हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉगी। वेचुर, मिनिएचर गाय कहलाती है वेचुर। वेचुर, अब इसकी ट्रिक बनाई जाएगी भाई, इसकी ट्रिक बनेगी। वेचूर से बनेगा चूर, चूर करना, उसे 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 मिट्टी में मिला देना, उसे चूर कर देना। अब आप किसी चीज़ को मिट्टी में मिला दोगे, मैं से मिनिएचर, मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है? मिनी, मिनी, मिनी का एचर, मिनी एचर, मिनिएचर, मिनिएचर, मिनी नेचर, मिनी नेचर मतलब ये मान लो नेचर, नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब होता है प्रकृति। और मिनी, मिनी नेचर की छोटी प्रकृति क्या है? चूरण, चूरण ही तो है, हर चीज़ चूरण से ही तो बनी है। बस मिट्टी होगी, मिट्टी की मिट्टी को मिट्टी क्या है? मिट्टी एक चूरण जैसी है। मिनीएचर, मिनीएचर मतलब मिनी, मिनी प्लस में नेचर, 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 नेचर में क्या होता है? नेचर में होता है चूरण, चूरण क्या होती है? मिट्टी होती है, ठीक है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे भारी, अच्छी और नस्ल कौन सी है? मैंने गलत पढ़ दिया क्या? हाँ, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी और भारी नस्ल कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौरी। नागौरी गेट तो मेरे ख्याल से हिसार में भी है ना, बतियो रे। हम बे भाई, अच्छा जी, हम बे भैया। नागौरी, नागौरी, नाग गोरी नाचे, नागौरी नाचे और डमक डमक ढा, डमक ढमक डमक ढा, नागौरी नाचे। भाई राजस्थानी गाना होगा, सुना होगा आप सबने। तो भाई राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे भारी, और राजस्थान के लोग क्या करते हैं? भारी भारी गहने पहन के क्या करते हैं? गोरी नाचे न गोरी नाच, ये गाना गाते हैं भाई राजस्थान के लोग। भारी 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 गहने पहन के क्या गाते हैं? गोरी नाचे न गोरी नाचे, ठीक भाई। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अरे यार गाने से ही, गाने से ही ट्रिक बना दी। हाँ भाई ऐसे ही हम भी डीट आदमी स्कूल के। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड मतलब ऐसे ऐसे वाला मान मत मान लेना, क्रॉस ब्रीड। हम तो जी क्रॉस करेंगे, क्रॉस
क्रॉस ब्रीड करेंगे, क्रॉस ब्रीड बेबी, हम लोग क्रॉस ब्रीड करेंगे। डट जा, तेरा क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड करा लेना तू, हाइब्रिड हाइब्रिड करा ले, क्रॉस ब्रीड करवाऊंगी। ठीक भाई, इसे याद कुकर धरोगे हम। तो भाई आपने साइंस तो पढ़ी होगी, एक्स 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 और एक्स वाई, ये दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी। आदमी गाय को, जब गाय, मान लो गाय अपनी अपनी गाय वो हरी करवाने ले जा रहा है, अपनी गाय गाय वो हरी करवाने ले जा रहा है, तो उसके मन में क्या रहेगी कि मेरे बच्चिया होवे, मेरे बच्ची होवे, मेरे नहीं, मेरे गाय के बालक, मेरे गाय के अगर बालक होवे तो वो कौन सो होवे, वो गाय वो भी बच्चिया पैदा होवे। अब ये तो चाहेगा नहीं कि मेरे सांड पैदा हो जावे, मेरे खांगण पैदा हो जावे, यूँ तो चाहेगा ना मेरे खांगण पैदा हो जावे, यूँ चाहेगा मेरे गाय पैदा हो जावे। तो भाई वो क्रॉस ब्रीड को इस्तेमाल करेगा, क्रॉस एक्स वाई को ना इस्तेमाल करेगा, क्रॉस ब्रीड को इस्तेमाल करेगा, क्रॉस ब्रीड या हमारा इस्तेमाल करेगा कि वह एक्स वाई ना चाहिए, वह क्रॉस चाहिए, वह दो क्रॉस चाहिए, या हमारे वो क्रॉस ब्रीड को इस्तेमाल करेगा। तो भाई ये ट्रिक है इस तरीके से कि आप गाय गाय का जब भी आप प्रजनन करवाना चाहते हो तो आपको एक्स एक्स की ज़रूरत है, एक्स वाई की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई को तो दुनिया गलियों में छोड़ देती है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बछड़े बछड़े के शरीर का वजन बड़ा, वजन वजन बछड़े को शरीर के, अरे यार गलत पढ़ रहा, बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस खिलाते हैं और कितने दिन तक खिलाते हैं। बछड़े को शरीर के कितने वजन तक का खीस, कितने वजन तक का प्रतिशत खीस खिलाते हैं और कितने दिन तक खिलाते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% और 3 दिन। क्या हो गया, हाईलाइटर चल गया, अरे दादा। तो भाई इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% और 3 दिन। तो भाई इसे डायरेक्ट याद कर लो, ऐसे पर्सन वैसे भी हरियाणा पुलिस में नहीं आते, वीएलडी में एक बली आ जाएगा। ठीक भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। राठी हाँ, राठी भैंस किसका मिश्रण है, राठी राठी भैंस है, किसका मिश्रण है। राठी सर हमारे बारे में सुनिए ना सर, हमको 2 नंबर दीजिए ना सर। सर राठी सर, राठी सर, राठी सर की बजा रखी है हमने लाठी। तो भाई इसका हो जाएगा सिंधी, सिंधी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिंधी, साहिवाल और थारपारकर। ठीक है भाई, इसे याद करने की बेहतरीन ब्रह्मास्त्र ट्रिक बनाएंगे बढ़िया सी, जो भाई आप भी कहो कि वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई है। तो भाई इसकी ट्रिक हो जाएगी सिंधी, सिंधी, सिंधी का उल्टा बन गया बिंदी। बिंदी कौन लगाया करा है, बिंदी लगाया करा है बीरबानी। बीरबानी मीन्स लुगाई, औरत औरत औरत। तो भाई औरत 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 मान लो कोई बिंदी लगाने वाली औरत है, उसने ले रखी है हाथ में लाठी। तो भाई वो किसी का भी ना बाल, साहिबाल से बन गया बाल, वो किसी के भी बाल को भी ना पाड़ सकती है। पारकर से थार पारकर से बन गया पाड़ना। एक एक बिंदी वाली औरत भी हाथ हाथ में लाठी लेकर किसी का भी बाल पाड़ सकती है। समझ सकते हो ना, मतलब एक 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 सादी, सीधी सादी औरत, एक सीधी सादी बिंदी लगाने वाली औरत हाथ में लाठी लेके किसी का भी बाल पाड़ सकती है। थार पार कर से बन गया पाड़ना, पाड़ कर, पाड़ कर, पाड़ कर किसी का भी बाल पाड़ सकती है। एक बिंदी लगाने वाली औरत हाथ में लाठी लेके किसी का भी बाल पाड़ सकती है। कितनी बेहतरीन ट्रिक बनी है। तो भाई यही आज इतने ही पर्सन करेंगे, मैं और पर्सन लिख के नहीं लाया। तो भाई इन पर्सनों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, @VUBHUT/RAJPUTT। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर इन पर्सनों की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इन पर्सनों की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। और भाई सारे भाई एक बार बता दें कि भाई वीडियो कैसी लगी, और भाई
भाई ट्रिक कैसी लगी? और बोली मेरी सही लगी। फरीदाबाद का हूँ भाई मैं। और भाई एक नंबर जमा गच ट्रिक थी। और भाई ये पर्सन सारे के सारे, कोई दिल्ली पुलिस में आया था, कोई वीएलडी में आया हुआ है। तो भाई मैं जहाँ तक है, कल की क्लास में 20 क्वेश्चन और करवा दूँ, 18 क्वेश्चन और करवा दूँ। मान लो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे कल की क्लास में, और फिर परसों की क्लास में मैं 30 क्वेश्चन और करवा दूंगा। तो ये मान लो आपके मैं करवा दूंगा 100 प्लस। मतलब फिर अगला टॉपिक हम बकरियाँ करें, हम गाय का करें, भैंस का करेंगे, फिर बकरियाँ करेंगे। ऐसे ही हम सूअर का करेंगे, ऊँट का करेंगे, घोड़े का करेंगे, अश्व जिसे कह देते हैं। ऐसे ही करते 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 100 पर हर हर क्लास में मैं हर टॉपिक के मैं 100 प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। और इन पर्सनों को मैं जमा ट्रिक तैयार करवाऊंगा। और इन पर्सनों से एक भी मुश्किल, कोई रेयरली एक भी रेयरली पर्सन आएगा भाई। यह बात की छाती ठोक के गई है थारे भाई ने। और और अगर पर्सन नहीं आवे ना इनमें से बाहर, हरियाणा पुलिस में अगर इनमें से बाहर कोई पर्सन आ जा, तो भाई ये कमेंट, ये वीडियो भी यूट्यूब पर है और आपका भाई भी यूट्यूब पर है, और कमेंट में गाड़ी भी लिख देना अगर पर्सन ना मिले तो। ठीक भाई? तो भाई रोम रोम लाडले एंड लाडली सो, मैं आपका भाई विशु, अरे यार के विभूति राजपूत आपसे ले वह विदा। और रोम रोम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अरे हो जाए।